नमस्कार। आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे इस ई लेक्चर का विषय है क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्या का हल करने और युद्ध में भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक समाजवादी थे। उन्होंने रूस को अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में शामिल किया था और उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भारतीयों की समस्या को हल करने के लिए और भारतीयों के रवैये को ब्रिटिश सरकार के अनुकूल बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करें और इसी उद्देश्य से क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत में आया। आइए हम जानते हैं कि ये क्रिप्स मिशन क्या था। आइए अब हम ये जानते हैं कि क्रिप्स मिशन के आने से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड ने जर्मनी के इस कदम को गलत मानते हुए उसका सख्त विरोध किया और 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उस वक्त वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को ने केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल तथा भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना ही ये घोषणा कर दी कि भारत जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देगा। भारत में कांग्रेस के जो भी नेता थे उन्हें ये कतई अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी आलोचना की कि बिना भारतीयों से बात किए वाइसरॉय ने इस प्रकार की एकतरफा घोषणा क्यों की। और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। लॉर्ड लिनलिथ ने कांग्रेस के विरोध को देखते हुए विभिन्न दलों से 50 प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श किया। उसके बाद उन्होंने एक डिक्लेरेशन या घोषणा तैयार की जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य कोई व्यक्तिगत फायदा उठाना नहीं, बल्कि वो विश्व की चिरस्थायी शांति को बनाए रखना चाहते हैं। पर कांग्रेस के नेताओं को इस डिक्लेरेशन या घोषणा से कतई तसल्ली नहीं हुई और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश सरकार के इस रवैये के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र देने को कहा। 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने तुरंत अपना त्यागपत्र सौंप दिया और इस प्रकार से ये जो विरोध था वाइसरॉय के एक तरफा घोषणा का वो तीव्र हो गया। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बावजूद मुस्लिम लीग का रवैया कुछ बदला हुआ था। मुस्लिम लीग ने 18 सितंबर 1939 को एक प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों के प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखाई और हर तरह की युद्ध संबंधी सहायता देने का आश्वासन इस शर्त पे दिया कि कांग्रेसी प्रांतों में मुसलमानों के साथ न्याय किया जाएगा और भारत की संवैधानिक प्रणाली के बारे में मुस्लिम लोगों से परामर्श तथा सहमति लिए बिना कोई कदम ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाएगा। जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग को इससे बहुत प्रसन्नता हुई और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सारे देश के मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को एक मुक्ति दिवस के तौर पे मनाया। वो वहीं यहीं रुके नहीं, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का इससे ज्यादा दुष्परिणाम सामने आए। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जिसमें देश के बंटवारे और मुसलमानों के लिए एक अलग प्रदेश की मांग भी की। इसी बीच इंग्लैंड में चर्चिल प्रधानमंत्री बने। इंग्लैंड में इस समय तक चैम्बरलेन की जगह चर्चिल प्रधानमंत्री बने और लॉर्ड जेटलैंड की बजाय एमरी भारत सचिव बनाए गए। उनका भारत के तरफ जो रवैया था वो बिल्कुल भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं था, परंतु इस समय की गंभीर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण वाइसरॉय को भारतीय नेताओं से बातचीत करने और भारतीय नेताओं को कुछ हद तक संतुष्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी वजह से
उन्होंने क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत में भेजने का निर्णय लिया, ताकि वो जो कुछ या जिस भी तरीके से कांग्रेसी या अन्य भारतीय नेताओं को संतुष्ट करके अपने और उनका रुख कर लें और इस स्थिति का राजनीतिक फायदा वो ले सकें। धन्यवाद।